रिसेंटली कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय का अपीयरेंस एंड लुक्स लोगों को काफी पसंद आए, बट ऐश्वर्या राय के रीसेंट अपीयरेंस को देख कई नेटिजन्स ऐश्वर्या राय के बदले हुए बिहेवियर को लेकर कंसर्न नजर आ रहे थे। कई लोगों को लगता है कि ऐश्वर्या राय अभी पहले की तरह हैप्पी एंड लाइवली नजर नहीं आती है। ऐश्वर्या राय पहले जहां इंटरव्यूज एंड मीडिया इंटरेक्शंस में अच्छे से बात करती थी, इन्हें हैप्पी दिखाई देती थी, वही ऐश्वर्या राय आजकल मीडिया को इग्नोर करती हैं। बट अभी ऐश्वर्या के मीडिया इंटरेक्शंस देख के भी पता चलता है कि ऐश्वर्या राय सर्टेनली फेसिंग सम इशू इन हर पर्सनल लाइफ, और काफी लंबे टाइम से ही लोग ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन का डिवोर्स को भी प्रिडिक्ट कर रहे थे। बट अभी ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन एक दूसरे से डिवोर्स तो नहीं ले रहे हैं, बट सर्टेनली ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन का रिलेशनशिप अभी पहले के जैसा नहीं रहा है। एंड कई रूमर्स के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या राय की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज है ना, उनके पीछे का मेन रीजन है उनकी सिस्टर इन लॉ श्वेता बच्चन। एंड यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जब से श्वेता बच्चन अपने पेरेंट्स के साथ आकर रहने लगी है ना, तब से ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ भी स्ट्रगल करने लगी है। एंड कई रूमर्स के अकॉर्डिंग श्वेता बच्चन अपनी सिस्टर इन लॉ ऐश्वर्या राय से जेलस है। एंड कई रूमर्स ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि ऋतिक रोशन एंड श्वेता बच्चन का अलेज्ड अफेयर भी ऐश्वर्या एंड श्वेता के बीच प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, एंड ऐश्वर्या राय की प्रेजेंस एंड सक्सेस किसी भी पर्सन को इनसिक्योर कर सकती है। एंड श्वेता बच्चन जो अभिषेक बच्चन की बड़ी बहन है, एंड जिनकी शादी बच्चन फैमिली ने सिर्फ 21 ईयर्स की एज में ही करवा दी थी निखिल नंदा नाम के बिजनेसमैन से, जो दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है। तो शादी के कुछ टाइम तक तो श्वेता बच्चन की लाइफ ठीक ठाक चली, एंड श्वेता एंड निखिल दो बच्चों नव्या एंड अगस्त्य नंदा के पेरेंट्स भी है। बट शादी के कुछ समय बाद ही श्वेता बच्चन मुंबई शिफ्ट हो गई, एंड अपेरेंटली कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्वेता एंड उनके हस्बैंड की मैरिज में भी कुछ इशू हो गए थे। एंड श्वेता बच्चन के दोनों बच्चे उस वक्त नव्या एंड अगस्त्या बोर्डिंग स्कूल में थे, एंड श्वेता मुंबई शिफ्ट होकर फैशन डिजाइनिंग एंड एज अ मॉडल अपना करियर बनाने में लग गई। श्वेता बच्चन एंड निखिल नंदा की शादी 1997 में हुई थी, एंड शादी के 10 साल बाद ही श्वेता मुंबई आकर शिफ्ट हो गई थी। एंड ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन की शादी भी 2007 में हुई थी, विच मीन्स कि ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन की शादी के कुछ समय बाद ही श्वेता बच्चन ने दिल्ली में अपने हस्बैंड का घर छोड़ मुंबई अपने पेरेंट्स के साथ आकर शिफ्ट हो गई थी। इनिशियली तो श्वेता बच्चन एंड ऐश्वर्या राय काफी फ्रेंडली थी, एंड एक दूसरे के साथ दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। एंड श्वेता बच्चन भी ऑन एंड ऑफ मुंबई एंड दिल्ली के बीच अप डाउन करती रहती थी। एज श्वेता की मैरिज में कुछ इश्यूज जरूर थे, बट श्वेता बच्चन ने अपने हस्बैंड निखिल नंदा से डिवोर्स नहीं लिया था। एंड एज यू गाइज नो कि जब ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की थी, तब ऐश्वर्या बॉलीवुड की एक सुपरस्टार थी, एंड अभिषेक बच्चन ने भी तब दोस्ताना, धूम 2 एंड गुरु जैसी हिट मूवीज दी थी। तो बच्चन फैमिली को लगा कि अभिषेक बच्चन का करियर अभी सही ट्रैक पर जा रहा है, एंड अभिषेक बच्चन भी जल्द ही बॉलीवुड के सुपरस्टार होंगे, एंड ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के एक पावर कपल होंगे। बट डॉटर आराध्या के बर्थ के बाद ऐश्वर्या राय ने मूवीज से ब्रेक ले लिया, एंड अभिषेक बच्चन का करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था, एज अभिषेक बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, एंड इसके साथ ही अभिषेक बच्चन को मूवीज में साइड कैरेक्टर वाले रोल ही ऑफर हो रहे थे। सो बच्चन फैमिली का जो ये सपना था कि ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में एक पावर कपल होंगे, तो ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन को मूवीज में रोल दिलवाने के लिए लॉबिंग कर सकेंगी, वैसा कुछ नहीं हुआ, एंड अभिषेक बच्चन का करियर पूरी तरह से ही फ्लॉप हो गया। बट अदर हैंड ऐश्वर्या राय का स्टारडम कभी भी कम नहीं हुआ, भले ही ऐश्वर्या राय की कोई फिल्म चले या न चले, ऐश्वर्या राय का जो ऑरा एंड प्रेजेंस है ना, उसकी वजह से ऐश्वर्या राय आज भी अभिषेक बच्चन से बड़ी स्टार है। एंड बच्चन फैमिली भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय के स्टारडम एंड सक्सेस से इनसिक्योर एंड अनकंफर्टेबल है। एंड श्वेता बच्चन जिनकी शादी उनके पेरेंट्स ने बहुत यंग एज में ही करवा दी थी, वो भी ऐश्वर्या राय की सक्सेस एंड स्टारडम से जेलस थी, एंड श्वेता बच्चन भी ऐश्वर्या राय से अपने आप को कंपेयर करने लगी। इसीलिए श्वेता बच्चन ने मॉडलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से फ्लॉप रही। एज आप समझ ही सकते हो कि जो बच्चन फैमिली ने अपनी बेटी को कभी बॉलीवुड में काम नहीं करने दिया, वो श्वेता बच्चन के मॉडलिंग वर्क से कैसे ही अग्री हो सकते थे। बट ऐश्वर्या राय से बराबरी करने के चक्कर में श्वेता बच्चन ने मॉडलिंग भी की, एंड श्वेता अपनी सिस्टर इन लॉ से कितनी इनसिक्योर एंड जेलस है, वो कई पब्लिक इवेंट में भी क्लियरली देखने को मिलता है। एंड यही नहीं, कॉफी विद करण के शो में भी श्वेता बच्चन कॉन्टिन्यूअसली ऐश्वर्या राय को टॉन्ट
मारती हुई नजर आती है। एक ही एपिसोड में श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय के बारे में इतना कुछ कहा है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि श्वेता ऐश्वर्या राय से अलग ही लेवल पर ऑब्सेस्ड है। एंड श्वेता बच्चन की खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है डिस्कस करने के लिए। जैसे कि अभिषेक बच्चन अपनी बीवी ऐश्वर्या राय से डरता है एंड ऐश्वर्या राय कभी भी श्वेता बच्चन के मैसेजेस को रिप्लाई नहीं देती है। एंड पूरे एपिसोड में श्वेता बच्चन सिर्फ इसी तरह की बातें करती हुई नजर आती है। एंड यहाँ तक कि श्वेता बच्चन अभिषेक के रैपिड फायर राउंड में भी इंटरफेयर करती है एंड ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन को डोमिनेट करती है। एंड आई नो कि ऐश्वर्या राय जैसी ब्यूटी क्वीन एंड सक्सेसफुल वुमन से कोई भी इनसिक्योर हो सकता है, स्पेशली तब जब श्वेता बच्चन ने खुद अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव ना किया हो। बट मुंबई शिफ्ट होने के बाद ही श्वेता बच्चन एंड ऋतिक रोशन एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। एक्चुअली 2014 में ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान का डिवोर्स एंड सेपरेशन का केस चल रहा था एंड इसी दौरान ऋतिक रोशन के पैर में भी कोई इंजरी हो गई थी। एंड इसी दौरान अभिषेक बच्चन एंड श्वेता बच्चन ऋतिक रोशन से मिलने अक्सर उनके घर पर जाया करते थे। एक्चुअली अभिषेक बच्चन एंड ऋतिक रोशन चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, बट बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि श्वेता बच्चन एंड ऋतिक रोशन भी बचपन के दोस्त थे। एंड इसीलिए ऋतिक रोशन के डिफिकल्ट टाइम में श्वेता बच्चन अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी, तो इस बात को लेकर किसी को भी वियर्ड नहीं लगा। बट इसी दौरान श्वेता बच्चन एंड ऋतिक रोशन एक दूसरे के क्लोज आ गए एंड एक दूसरे को डेट करने लगे। एंड ऋतिक रोशन एंड श्वेता बच्चन कई फैमिली गैदरिंग एंड इवेंट्स में भी साथ स्पॉट होने लगे। बट मीडिया एंड स्पॉटलाइट से हमेशा ही एक डिस्टेंस श्वेता एंड ऋतिक रोशन ने मेंटेन करके रखी हुई थी। एज बच्चन फैमिली काफी कंजर्वेटिव फैमिली है एंड श्वेता बच्चन ने अब तक अपने पति से तलाक नहीं लिया है ताकि बच्चन फैमिली की सो कॉल्ड रेपुटेशन को कोई नुकसान ना हो। एंड कंसीडरिंग कि अभी तक श्वेता बच्चन एंड उनके पति निखिल नंदा का डिवोर्स भी नहीं हुआ है, इसीलिए मीडिया में ऋतिक रोशन एंड श्वेता बच्चन ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। बट कुणाल कपूर एंड नैना बच्चन की वेडिंग में श्वेता एंड ऋतिक रोशन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखे गए। एक्चुअली कुणाल कपूर ऋतिक रोशन के बेस्ट फ्रेंड हैं एंड नैना बच्चन अमिताभ बच्चन की नीस है। एंड यहीं से मीडिया एंड इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन एंड श्वेता बच्चन के अफेयर के रूमर सर्कुलेट होने लगे। एंड यही नहीं, कई इंडस्ट्री इनसाइडर ने ऋतिक रोशन को श्वेता बच्चन की बर्थडे पार्टी में भी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए एंड एक दूसरे के साथ डांस करते हुए देखा। एंड बच्चन फैमिली भी श्वेता एंड ऋतिक रोशन के अफेयर से अवेयर थी। एंड कई रूमर्स के अकॉर्डिंग बच्चन फैमिली श्वेता बच्चन एंड ऋतिक रोशन के अफेयर से खुश थे, एज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट कंगना रनौत के साथ उसी वक्त ऋतिक रोशन की कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसकी वजह से ऋतिक रोशन को मीडिया से अननेसेसरी नेगेटिव अटेंशन मिल रहा था। तो बच्चन फैमिली ने श्वेता बच्चन को ऋतिक रोशन से दूर रहने को कहा। एंड ऋतिक रोशन उस वक्त ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी फेस कर रहे थे, तो ऋतिक रोशन ने भी मैरिड श्वेता बच्चन से दूर रहना ही ठीक समझा। बट श्वेता बच्चन का ऋतिक रोशन से अफेयर के दौरान श्वेता ऐश्वर्या से काफी जेलस फील करती थी। एज ऐश्वर्या राय ने ऋतिक रोशन के साथ धूम 2 एंड जोधा अकबर जैसी 2 बड़ी हिट मूवीज में काम किया था। एंड दोनों मूवीज में ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन की सिजलिंग केमिस्ट्री थी एंड दोनों को ऑन स्क्रीन पेयरिंग इतनी हॉट थी कि ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन के अफेयर्स तक के रूमर्स मीडिया में आते रहते थे। एंड बच्चन फैमिली को ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन का ऑन स्क्रीन लिप लॉक सीन भी धूम 2 में काफी प्रॉब्लमेटिक लगा था। बट धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी, तो बच्चन फैमिली उस वक्त इस बारे में कुछ खास नहीं कर पाई थी, एज उस वक्त अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड जोधा अकबर मूवी में भी ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री की वजह से लोगों को वो फिल्म काफी पसंद आई थी। एंड ऋतिक रोशन को यूजुअली उनकी हर एक हीरोइन के साथ लिंक किया जाता है, तो ऐश्वर्या राय के साथ भी ऋतिक रोशन के लिंकअप के रूमर आते रहते थे। बट सर्टेनली ऋतिक एंड ऐश्वर्या एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं एंड वो सारी रूमर्स थे। बट ऋतिक रोशन से श्वेता बच्चन का ब्रेकअप के बाद श्वेता बच्चन वाज वेरी बिटर टुवर्ड्स ऐश्वर्या राय एंड इसी टाइम श्वेता बच्चन फिर से बच्चन हाउस में रहने लगी थी। एंड तभी ऐश्वर्या राय एंड बच्चन फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स एंड इशू बढ़ने लग जाते हैं। एंड अब श्वेता एंड बच्चन फैमिली ओपनली ऐश्वर्या राय को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। एंड यही नहीं, पहले जहाँ इवेंट्स एंड फंक्शन में ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली के साथ दिखाई देती थी एंड ऐश्वर्या राय इन इवेंट्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करती थी, वही अभी श्वेता बच्चन सभी इवेंट्स में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का ट्राई करती है। एंड ऐश्वर्या राय को एक तरह से बच्चन फैमिली ने साइडलाइन कर दिया, जो क्लियरली बच्चन फैमिली के रिसेंट बिहेवियर से समझ आता है। पहले अभिषेक बच्चन भी अपनी वाइफ के हर लुक्स की एंड कांस लुक्स की तारीफ किया करते थे, आजकल वही अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या को प्रेज नहीं करते हैं एंड इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। सो डेफिनेटली श्वेता बच्चन
नेचर ने ऐश्वर्या राय से अननेसेसरी कॉम्पिटिशन करने के चक्कर में ऐश्वर्या राय की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट किए, बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।